अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, कौन सा कॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सीट्स कितनी हैं और अप्लाई प्रोसीजर जो है ये क्या रहेगा, इसमें आपको फार्म कहाँ पे भरना है, फिर आपको फार्म कहाँ पे ले जाना है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना फ़ी आपको देना पड़ेगा, जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन लिस्ट बनेगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो जेके बोपी की काउंसलिंग होती है और इसमें क्या डिफरेंट रहेगा, अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज लिया हुआ है उसमें एडमिशन किया हुआ है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, क्या आप पहले वाले कॉलेज का फ़ी रिफ़ंड ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। जिस भी कॉलेज की नोटिफिकेशन आएगी हम वहाँ पे वो शेयर करेंगे, तो ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले हम नोटिफिकेशंस की बात करेंगे, किस कॉलेज के लिए नोटिफिकेशन आई है, किसके लिए नहीं आई है, और किस कॉलेज के लिए आएगी, किस कॉलेज के लिए नहीं आएगी, कितनी सीट्स हैं, इसके अलावा फिर आपको अप्लाई किस तरीके से करना है और किसको सीट दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉलेज की नोटिफिकेशन ढूंढनी होगी। सपोज़ किसी कैंडिडेट को जेएमसी बारामूला चाहिए, किसी को अनंतनाग चाहिए, किसी को श्रीनगर चाहिए, किसी को राजबरी चाहिए या किसी को जम्मू चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो सीट मैट्रिक्स आया था लास्ट पे उसमें कोई सीट वैकेंट थी। अब अगर कोई सीट वैकेंट है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाली जाएगी और उसमें मेंशन किया जाएगा नोटिफिकेशन में। पहले हम एक नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, इसी तरीके से फिर आपको बाकी कॉलेज के लिए भी नोटिफिकेशन देखनी है और प्रोसीजर आपका सेम रहेगा सारे कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला है इनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है, लेफ्ट ओवर सीट्स इन वेरियस बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के तहत आप देख सकते हो जेके बोपी की जो काउंसलिंग चली थी उसमें जो लेफ़्ट ओवर सीट्स रही थी उनके लिए ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो कोर्स नेम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इनके पास जो सीट्स अभी वैकेंट है वो है बीएससी नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेनल डायलिसिस और रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी सीट्स हैं, कुछ कॉलेज के लिए मेंशन भी किया होगा। लेकिन अप्लाई प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फार्म इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप 19 से लेकर 30/10 तक डायरेक्ट कॉलेज विज़िट करके वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ार्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फ़ार्म के लिए आपको 300 रुपये अमाउंट लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी कॉलेज के लिए कोई फ़ी नहीं होगा, ज़ीरो फ़ी, किसी के लिए कोई फ़ी होगा। और यहाँ पे आपका फिर सिलेक्शन लिस्ट बनेगा और वो बनेगा जेके पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी उसके रूल के हिसाब से। उसका पहला रूल ये कहता है कि आपने जेके बोपी दिया होना चाहिए। दूसरा रूल ये कहता है कि सीटें जो फिल होंगी वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से फिल होंगी। मैं आपको बता देता हूँ, जीएमसीज़ में अगर आरबीए की सीट है तो यहाँ पे अगर 10 कैंडिडेट गए जीएमसी बारामूला, उनने अप्लाई फार्म किया, उनके पॉइंट्स किसी के 10 थे, किसी के 20 थे, इनके पास 3 सीट्स आरबीए में थी। तो जिनको आरबीए होगा और फिर उनका पॉइंट सिस्टम देखा जाएगा। अगर 5 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पास आरबीए होगी, किसी के 10 पॉइंट्स होंगे, किसी के 20, किसी के 30, तो पहले 30 वाले को दी जाएगा, उसके बाद 10 वाले को, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 सीट्स फिल की जाएंगी। तो इस तरीके से आपका मेरिट बनेगा जेके बोपी के स्कोर के बेस पे। और कैटेगरी वाइज जैसे जेके बोपी में काउंसलिंग होती है वैसी सेम अब कॉलेज में हो जाएगी। तो फ़र्क इतना रहेगा कि आपका मेन्यू चेंज हो जाएगा। और अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि हम 2-4 कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 10 कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जितनी नोटिफिकेशंस आएंगी आप हर किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो और फ़ी आपको वहीं पे देना पड़ेगा। और सारे कॉलेज के लिए ऑफलाइन रहेगा, न कि ऑनलाइन। आपको एक एक करके फिर कॉलेज को विज़िट करके वहाँ पे एप्लीकेशन फार्म फिल करना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा वो रहेगा जेके
पैरामेडिकल काउंसिल की जो नोटिफिकेशन आई थी उसी के हिसाब से आपका मेरिट देखा जाएगा JKBOP का। इस तरीके से आपकी सिलेक्शन होगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज को विजिट करना होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन देखनी होगी। हम अभी ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड करेंगे हर किसी कॉलेज के लिए, तो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो और वहाँ पर आपको बात करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। अगर आपका नाम आता है तो ऑब्वियसली आप एडमिशन कर सकते हो ईजिली। और सिर्फ आपके पास ऐसे आपको एडमिशन करना है कि कैटेगरी वाइज, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो JKBOP का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अगर आपने RBA लिखा हुआ है, उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा तो कॉलेज वालों को आपका RBA ज़रूरी देखना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी की सीट है उनके कॉलेज में, तो कैटेगरी की ही फिल होगी। ये नहीं होगा कि अगर RBA वाला कैंडिडेट है वहाँ पे वैकेंट रह रहा है RBA वाला तो ऊपर मेरिट चला जाएगा या EWS वाला चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम जैसे होता था काउंसलिंग में वैसे ही हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे काउंसलिंग सेम रहेगी जैसे JKBOP में चलती है, लेकिन अब कॉलेज में हो जाएगी न कि BOP ऑफिस में, तो यहाँ पे फ़र्क यही रहेगा। बाकी अप्लाई करने के लिए आप कॉलेज विजिट कीजिए, डेट्स देखिए, नोटिफिकेशंस डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप जाइए कॉलेज में एडमिशन वगैरह कीजिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए डेट्स भी दिए जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए भी, और फिर जो एडमिशन फ़ीस है वो कुछ नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ आपको फार्म को फ़ीस देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर ये रहेगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा जो होगा। यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में आपको सीट्स नहीं दी जाएंगी, डायरेक्ट जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज का 10 to 15,000 और प्राइवेट कॉलेज का 75,000। तो इस तरीके से जो JKBOP का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का, यूनिफॉर्म फ़ी कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जिनकी एफिलेशन है वैसे ही रहेगा, सेम फ़ीस स्ट्रक्चर जो कॉलेज का पहले था। कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना है, बस फार्म वगैरह आपको फिलअप करना है और ऑफलाइन आपको फार्म फिलअप करना है। इस तरीके से आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी सोच रहे होंगे कि खर्चा ज़्यादा होगा या कुछ होगा, तो उसके लिए आप बाहर एडमिशन कर सकते हो हमारे थ्रू, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना होगा 7006723296 पे। 35,000 पर सेमेस्टर फ़ी हो जाएगा विथ हॉस्टल एंड मेस। 23 लास्ट डेट है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके एडमिशन कर सकता है। और कॉलेज रहेगा पठानकोट पंजाब में, जम्मू से 100 किलोमीटर दूर। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।